हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस भी जिसे हम कहते हैं। द स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस में भी समराइज्ड एज अंडर किसके होता है, ये पब्लिक रिवेन्यू के, पब्लिक एक्सपेंडिचर के, पब्लिक डेब्ट के, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के एंड इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के। इसके बारे में अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि पब्लिक रिवेन्यू क्या होता है। पब्लिक रिवेन्यू concentrates on the methods of raising public revenue, the principle of taxation and its problems. In other words, all kinds of income from taxes and received from public deposit are included in public revenue. It also includes the method of raising funds. It further studies the classification of various resources of public revenue into taxes, fees and assignment etc. कि हम बात करते हैं कि जो पब्लिक रिवेन्यू होता है वो क्या होता है। पब्लिक रिवेन्यू को हम पब्लिक ब्रांच के नाम से भी हम एक तरीके से जान सकते हैं कि ये होती है। इसको हम एलोकेशन जो ब्रांच के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे जो पब्लिक फाइनेंस होता है उसमें अपना एक इम्पोर्टेंस रोल निभाता है पब्लिक रिवेन्यू। अगर ये नहीं होगा तो हम पब्लिक फाइनेंस को बारे में अच्छी तरह से नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए पब्लिक फाइनेंस के जो मेथड हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एग्ज़ाम कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके यहाँ पे पूछा जाएगा कि पब्लिक रिवेन्यू क्या होता है। तो पब्लिक रिवेन्यू को आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है। पब्लिक रिवेन्यू में क्या होता है, द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन एंड इट्स प्रॉब्लम, की जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन होता है उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी हम किसके अंदर पढ़ते हैं, पब्लिक रिवेन्यू के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अब बात करें अगर हम पब्लिक रिवेन्यू की, तो इसमें सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोतों के सापेक्षिक महत्व तथा सिद्धांतों तथा उनके, देखो इसने बताया है कि उसमें उपभोग कितना किया जा रहा है, उत्पादन कितना किया जा रहा है, उसमें वितरण, बचत तथा विनियोग पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। फिर हमारी जो बात आती है वो आती है पब्लिक एक्सपेंडिचर की। पब्लिक एक्सपेंडिचर इन दिस पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस वी स्टडी द प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड्स। दिस पार्ट स्टडीज द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट गवर्न द फ्लो ऑफ गवर्नमेंट फंड्स इनटू वेरियस स्ट्रीम्स। बताया गया है कि राजस्व के सम के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि सार्वजनिक व्यय किन किन मदों पर करना है, किन सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है, इन व्ययों पर अथवा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है तथा इससे संबंधित क्या हमारे सामने प्रॉब्लम्स आएंगी। मसग्रेव ने सार्वजनिक वित्त के इस भाग को डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच का नाम भी दिया है, क्योंकि सरकार की कर नीतियों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ साथ आय तथा संपत्ति का समांतर बंटवारा भी होता है। फिर बात करते हैं पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेब्ट आप लोग देखते होंगे, जो हमारे जब गवर्नमेंट को जो नीड होती है, क्या होती है, पैसे के, उसके पास पैसा नहीं होता तो वो पब्लिक से डेब्ट लेना स्टार्ट कर देती है। In this section of public finance, we study the problem of rising loans. Public authority or any government can raise income through loans to meet the shortfalls in its traditional income. The loan raised by the government in a particular year is a part of receipts of the public authority. इसमें जो है ये पब्लिक डेब्ट जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी राज्य किन किन सिद्धांतों और किन किन कार्यों के लिए ऋण देता है, इन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है कि जो राज्य होगा, जो वहाँ की गवर्नमेंट होगी, वो किस के लिए भी स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ रेजिंग लॉन्स की हम इसमें स्टडी करते हैं लोन के बारे में। पब्लिक अथॉरिटी और एनी गवर्नमेंट कैन रेज इनकम थ्रो लोन्स टू मीट द शॉर्ट फॉल इन इट्स ट्रेडिशनल इनकम, की कैसे वो ट्रेडिशनल इनकम को बढ़ाती है। द लोन रेज्ड बाय द गवर्नमेंट इन ए पर्टिकुलर ईयर ये किसका पार्ट होता है, रिसीप्ट्स ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी का पार्ट होता है ये। फिर है आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ कम्स द प्रॉब्लम ऑफ organization and administration of the financial mechanisms of the government. In other words, under financial or fiscal administration we are concerned with the government machinery which is responsible for performing various functions of the state. ये क्या करता है, हमारे अंदर तीन बातों का वैसे हम इसमें अध्ययन करते हैं मेनली, कि हम प्रिपेयर बजट कैसे करें और जो बजट है उसको जो पब्लिक के सामने प्रेजेंट कैसे करें और जो हमारे लेखे हैं उनका हम ऑडिट कैसे करें। इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी जो करते हैं वो करते हैं पब्लिक फाइनेंस के फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट के अंदर। फिर बात आती है कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन क्या होता है। नाउ डेज इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड ग्रोथ आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इकोनॉमी पॉलिसी विच गॉट ए सिग्निफिकेंट
place in the discussion on public finance theory. Thus, this part describe the various economic policies and other measures of the government to bring about economic stability in the country. अगर आप लोग देखते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वो इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है वो सही ढंग से प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएगी। राजस्व के इस अंग के अंतर्गत देश में आर्थिक स्थायित्व लाने के लिए राजकोषीय नीति के प्रयोगों का अध्ययन करते हैं। प्रो मसवेब ने इस स्थिरीकरण को शाखा ब्रांच स्टेबलाइजेशन ब्रांच का नाम भी दिया है। स्टेबलाइजेशन ब्रांच का मतलब होता है स्थिरता। यदि किसी कार्य को करने के लिए स्थिरता नहीं होगी तो वो कार्य क्या होगा, सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो हमें यदि किसी भी कार्य को सही ढंग से करना है तो उसमें हमें स्टेबिलिटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट ये कहती है तो गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी बनाती है, उन पॉलिसी के थ्रू क्या करती है, उस काम में क्या करती है, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है। यदि काम स्टेबल होगा तो वो काम क्या होगा, बहुत ही प्रॉपर वे में और सही ढंग से हो पाएगा। देन फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में के बाद हमारी कुछ एक फेडरल फाइनेंस भी है। फेडरल फाइनेंस क्या होता है, विश्व के जिन देशों में संघीय शासन प्रणाली है, जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, हमारा अमेरिका हो गया, हमारा कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया आदि हो गया, ऐसी देशों में केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच वित्त साधनों का बंटवारा उनके पारस्परिक वित्तीय संबंधों के आधार पर या इस भाग पर किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजस्व की विषय सामग्री का 3 दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट होता है हमारा एलोकेशन ब्रांच, सेकंड होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच और थर्ड होता है हमारा स्टेबलाइजेशन ब्रांच। तो ये तीनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में भी इसमें से पूछा जाता है। इसके जो मेन पॉइंट अगर मैं कहूँ पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, आपको एक बार बताना चाहूँगी। राजस्व वह विज्ञान है जो सार्वजनिक आय, व्यय, ऋण तथा वित्तीय शासन के मूल सिद्धांतों का और अन्य संबंधित क्रियाओं का समाज और आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। फिर है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है। सार्वजनिक व्यय उसे कहते हैं जो लोक संस्थाओं अर्थात केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों के द्वारा या तो व्यक्तियों की सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु किया जाता है अथवा उनके आर्थिक या सामाजिक कल्याण में वृद्धि के लिए किया जाता है। फिर है हमारे यहाँ पे पब्लिक रिवेन्यू। पब्लिक रिवेन्यू की अगर हम बात करें, सार्वजनिक आय से आशय उस आय से होता है जिससे राज्य की संपत्ति में बिना दायित्व में वृद्धि किए हुए ही हो जाती है कि जो हमारी संपत्ति है उसमें वृद्धि नहीं करी, दायित्व में वृद्धि हो जाती है। फिर होता है पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेब्ट क्या होता है, सार्वजनिक ऋणों से आशय उन ऋणों से होता है जो सरकार देश की जनता से अथवा विदेशों से प्राप्त करती है। सरकार में केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारें भी शामिल होती है। इसमें केंद्रीय जो होगी हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उन सबको हम इसमें शामिल करके चलते हैं। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लास्ट में पढ़ाई है कि वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत सरकार की वित्तीय क्रियाओं के प्रबंध का अध्ययन भी कहता है। इसमें जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है वो पूछा जाता है कहीं कि राजस्व क्या होता है, उसमें निजी वित्त भी आएगा, सार्वजनिक वित्त आता है या संस्थागत वित्त आता है। तो हमेशा याद रखना कि ये पब्लिक फाइनेंस होता है। राजस्व के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका, किया जाता है पब्लिक जो हमारी इनकम है और पब्लिक रेवेन्यू का और पब्लिक डेब्ट का। अर्धविकसित देशों में राजस्व का प्रमुख स्रोत या उद्देश्य क्या माना जाता है, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना माना जाता है, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करना, मुद्रास्फीति को रोकना आदि। राजस्व में व्यक्तिगत वित्त की अपेक्षा आय के साधनों में लोच जो होती है वो अधिक होती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। भविष्य संबंधी आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है, किसमें, राजस्व में किया जाता है। पब्लिक फाइनेंस में इसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और इसमें जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस, की इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस किस लिए ज़रूरी है, प्राइवेट फाइनेंस किस लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें। डिफाइन पब्लिक फाइनेंस एंड डिस्कस इट्स स्कोप। देखो स्कोप के बारे में कई बार पूछा जाता है कि इसके स्कोप क्या होते हैं। इम्पोर्टेंस जो होती है पब्लिक फाइनेंस की वो भी कई बार पूछी जाती है कि इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ पे, कितनी, किस रूप में और कैसे होती है। और इसमें पूछा जाता है कि जो पब्लिक फाइनेंस होता है वो क्या होता है, इसमें व्यय के अनुसार आय प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, इसमें आय के अनुसार व्यय, किसमें, जो हमारा प्राइवेट फाइनेंस होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ेंगे। इसमें इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, इसके स्कोप और इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है, जो 3 जगह पे अप्लाई होती है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।